जी, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the qualities of a teacher. So, what are the qualities of a good teacher? The quality of a nation depends upon the quality of her citizens. As you know that किसी भी nation की जो quality है वो उसके citizens से बनती है और उसके citizens की जो quality है वो depend करती है not exclusively but in critical measures upon the quality of their education. मतलब सिटीजन्स की जो क्वालिटी है वहाँ के रहने वाले लोगों की उसकी एजुकेशन से पहचाने जाते हैं. द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन डिपेंड मोर देन अपॉन एनी अदर सिंगल फैक्टर अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर टीचर. और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्वालिटी अगर हमने जज करनी है देन वी विल गिव check the quality of the teachers. These words of the American Commission on Teacher Education cannot be overemphasized. तो हम इसमें ना टीचर एजुकेशन के हवाले से जो कमीशन है उसमें हम इन वर्ड्स को कभी भी ओवर एम्फासाइज नहीं कर सकते. एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन, क्या पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1985 हैज़ मेंशन्ड टीचर परफॉर्मेंस इज़ द मोस्ट क्रूशियल इनपुट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मतलब टीचर की परफॉर्मेंस जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है एजुकेशन के फील्ड में. यू नो दैट एज अ टीचर, एज अ ट्रेनी टीचर, एज अ स्टूडेंट टीचर, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट कि एक टीचर की परफॉर्मेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती है हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स. तो वट एवर पॉलिसीज़ में बी ले डाउन, जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बना लें, इन द अल्टीमेट एनालिसिस दीज हैव टू बी इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द टीचर्स. तो तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो इंटरप्रेट भी की जाती हैं और इम्प्लीमेंट भी की जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके ज़रिए से? टीचर्स के ज़रिए से. एज मच थ्रू देयर पर्सनल एग्जाम्पल एज थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस. उनकी जो उनकी पर्सनैलिटी हैं उसके ज़रिए से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के ज़रिए से. सो अब हम देखेंगे जो हम अगर क्वालिटी टीचर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो व्हाट विल बी द राइट कंडीशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है हमारे अच्छे टीचर्स पे. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर. एज यू नो, you are seeing in the picture that knowledge is power. Knowledge is power and the knowledge is transferred by a teacher to students. So the my dear pupil teachers and my dear future teachers, you must know that कि you are the strength of the nation. आप strength हैं nation की और आप leader हैं. As you are leader, तो you are good teacher. हमेशा ये देखा जाता है कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो अच्छे लीडर भी होते हैं और वो अपने सब्जेक्ट पे वो रखते हैं और दे हैव पावर बिकॉज दे हैव नॉलेज. इस बात को अगर हम समझें कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर इसलिए पावर है कि जो टीचर हैं वो पावरफुल हैं बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स. एवरी टीचर इज़ हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज. उसका सब्जेक्ट एरिया होता है, जो उसकी फील्ड ऑफ स्टडीज़ होती हैं, उस पर उसका अबूर हासिल होता है उसे और वो उस एरिया में पावरफुल होता है. सो यू नो, टीचर टीच अस टू face the world, to face the challenges of the world. And here is the quality of a teacher is that number one is that it provides knowledge. पहले हमें देखा कि knowledge provide करता है. The second core quality of a teacher is the ability to communicate their knowledge and expertise to their students. कि अपनी नॉलेज को और अपनी एक्सपर्टीज़ को वो अपने स्टूडेंट्स में कम्युनिकेट करता है. और ये दिस इज़ अ सेइंग कैट गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ टाइम. मीन्स कि अगर आपको खाने के लिए फ़िश दे दी जाए, कैन यू अंडरस्टैंड दिस सेइंग कि गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे. कि अगर आपको एक फ़िश दे दी और आपने उसको एक ही दिन में, आप उसको अगर खाना खाएंगे तो आप उसको एक दिन में डाइजेस्ट कर लेंगे. तो अगर आपको एक फ़िश दी जाए
गिव मी टू फिश, और मुझे जो है वो फ़िश को दे दिया जाए, एंड आई ईट फॉर अ लाइफ टाइम। ये देखिए ना कि इसकी जो इसमें कहा जा रहा है कि गिव मी अ फिश, अगर आपको एक फ़िश दे दी जाए तो आप उसे खा जाएंगे एक दिन में, लेकिन अगर आपको फ़िश को दे दिया जाए, मीन्स कि यू आर अ टीचर, तो आप उसे, तो आप समझें कि आप लाइफ टाइम के लिए जो है ना वो सारा बेनिफिट जो है वो हो गया। Create interest. A good teacher builds knowledge of the subject with a clarity and understanding. अब क्या करता है अच्छा टीचर? अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी क्रिएट करता है अपने नॉलेज जो उसने प्रोवाइड करना होता है उसमें। बेस्ट टीचर्स मेक द क्लास इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट टू द स्टूडेंट्स। बच्चों से रेलिवेंट बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गुड टीचर्स वर्क हार्ड टू मेक देयर मटेरियल रेलिवेंट। इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ द इंटेंशन। आप देखो कि जब तक इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप देखें कभी भी उस चीज़ में हम जो है हमारी अटेंशन रहती नहीं है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसलिए अच्छे टीचर जो होते हैं अपने लेसन्स को, अपनी चीज़ों को वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की अटेंशन को फोकस कर सकें। रिस्पेक्ट. Good teachers have a deep-seated concern and respect for the students in the classroom. अब देखें जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, और ट्रीट एवरीवन विद इक्वल रिस्पेक्ट। सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हैं तो यू हैव रिस्पेक्ट, आपकी अपनी रिस्पेक्ट है। बिकॉज एवरी पर्सन हैव रिस्पेक्ट, हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिकॉज वी कैन से दैट कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट की जाती है, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कभी एक्सपेक्ट भी ना करें कि आपकी भी रिस्पेक्ट की जाए। ट्रीट एवरी वन विद इक्वल रिस्पेक्ट, ओके। अवॉइड partiality and favoritism. Being a teacher, there should be very fair attitude with the students, because students बहुत फील करते हैं इस बात को when teacher do favoritism in the class you with the specific students, तो फिर it's a great problem for the remaining students ना। Learn classroom management. अब देखें अगर जो आपके अच्छे टीचर्स हैं, he or she knows about the classroom management, बिकॉज इट्स इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन है। इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास के लिए प्रिपेयर की जाती है, और मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट होगी तो आपके स्टूडेंट्स मोटिवेट रहेंगे, और वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है सेफ़ कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। इसलिए जो अच्छा टीचर है वो हमेशा क्लासरूम मैनेजमेंट के रूल्स को फोकस करता है, अपनी क्लास को मैनेज रखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को हमेशा डिस्टर्ब फॉर्म में कभी भी नहीं देखता है। इट्स बिल्डिंग योर स्टूडेंट्स सेल्फ इस्टीम, स्टूडेंट्स के सेल्फ इस्टीम को बिल्ड करता है। और इट्स बीइंग क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इन डेली लेसन्स। और आपका जो देखें कि वो क्रिएटिव रहता है, इमेजिनेटिव रहता है डेली लेसन्स में, जो डेली बेस पे लेसन पढ़ाए जाते हैं। वाई इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? अब देखें बीइंग अ टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Satisfaction and enjoyment in teaching are depend upon leading students to cooperate. आप देखो कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब आप टीचिंग को इंजॉय करना चाहते हैं या उसमें सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ कोऑपरेट करें। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आर ऑफ हाई कंसर्न फॉर बिगिनिंग टीचर्स। अगर आप न्यू टीचर हैं तो आपके लिए क्लासरूम प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा राइज हो सकते हैं। सो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं उन्हें किस तरह हैंडल करना है। टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम कंट्रोल। आपको जो एज अ बीइंग गुड टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइक फोकस अटेंशन ऑन इंटायर क्लास, तमाम क्लास पे फोकस रखें। साइलेंस कैन बी इफेक्टिव।
इफ़ेक्टिव हो सकती है खामोशी। डायरेक्ट योर इंस्ट्रक्शन सो डैट स्टूडेंट्स नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अपनी इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट करें, इंस्ट्रक्शंस दे स्टूडेंट्स को कि क्लास में क्या होने वाला है, ताकि उन्हें पता हो और वो फजूल किस्म की किसी भी किस्म की जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट मत ना करें क्लास में। मूव अराउंड द क्लासरूम, क्लास में आप राउंड लें सो दैट स्टूडेंट्स हैव टू पे अटेंशन मोर रेडीली, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि टीचर जो है राउंड ले रहा है और वो किसी भी सूरत में हमें देख सकते हैं। अगर हम कोई शरारत कर रहे हैं तो वो रेडी होकर अपने लेसन पे फोकस करते हैं। ओवर प्लान योर लेसन टू इंश्योर यू फिल द पीरियड विथ लर्निंग एक्टिविटीज़। अपने लेसन को प्लान करके जाएं। लेसन प्लान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेनी टीचर्स और फॉर टीचर्स एज वेल, बिकॉज उससे टीचर को पता चलता है कि अगर मेरा 40 मिनट्स का पीरियड है तो मैंने सारे का सारा पीरियड जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने में रखा है। कम टू क्लास प्रिपेयर्ड, क्लास में आए तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँ। ये ना हो कि स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछें और आपको उनके आंसर करने ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता हो कि मैंने कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में करनी है और उसको कैसे ख़त्म करना है। शो कॉन्फिडेंस इन योर टीचिंग, जब आप टीच कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। लर्न स्टूडेंट्स नेम एज क्विकली एज पॉसिबल, अपने स्टूडेंट्स के नेम को जितना जल्दी हो सके याद करें। एंड कॉल देम विद देयर नेम्स, नाम से बुलाएं। इस तरह से बच्चे जो है ना बहुत अच्छा फील करते हैं, और जब आप उनको उनके नाम से बुलाते हैं इससे ये होगा कि वो समझेंगे कि टीचर शायद मेरे ही नाम आता है टीचर को, और वो बहुत मतलब कि उनके लिए ना एक अजीब सी फीलिंग होती है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं आपको, तो अगर मेरे टीचर कभी मुझे मेरे नाम से बुलाए, मीन्स कि जब मैं एक्सपेक्ट ना कर रही हूँ कि दे विल कॉल मी बाय माय नेम, या उनको मेरा नाम पता है, तो इस समय कहती हूँ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है बच्चों के लिए, सेटिस्फेक्शन होती है। सो यू शुड नेम, बीइंग अ टीचर यू शुड नो द नेम ऑफ़ योर स्टूडेंट्स। ये देखें जब बच्चे काम कर रहे हैं आप उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं इस तरह से। पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स के साथ टीचर की, सो उनके साथ पार्टिसिपेट करें, उनकी एक्टिविटीज़ में, फंड्स में, हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट क्लासरूम एक्टिविटीज़। हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। सो दिस इज़ द आवर नेक्स्ट लेसन। सो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है।